हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे जो CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैकेंसीज आई हैं बहुत सारी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो हमारा CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो उसको बोलते हैं शॉर्टकट में CSIR NGRI, जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो ये हमारा CSR का प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर आता है। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, तो उसको हम देखते हैं कि उसमें उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है, लास्ट डेट क्या है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स में हम देखते हैं। जो हमारा ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। तो जो हमारा ओपनिंग डेट है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है 10 AM ऑनवर्ड से। और जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो हमारा है 5 मई तक हमारा ये ओपन रहेगा विंडो। तो 5 मई तक विंडो हमारा ओपन रहेगा टिल 6 PM। तो टिल 6 PM तक ओपन रहेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे। तो हमारा ये फॉर्म ऑन मतलब स्टार्ट हो चुका है फिलिंग अप। लास्ट डेट जो है उसका 5 मई है। तो शाम 6 बजे तक विंडो ओपन रहेगा, उसके बाद वेबसाइट क्लोज हो जाएगा। तो जो CSIR NGRI है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन किया है किसके लिए? फ्रॉम ब्राइट हाईली मोटिवेटेड एंड एंथुजियास्टिक इंडियन नेशनल्स ओनली फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट एज पर द डिटेल्स। तो जो नंबर ऑफ पोस्ट आई हुई है, जो पोस्ट कोड है वो GSA, तो इसको बोलते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो पोस्ट आई हुई है जनरल की, इसमें लिखा है जनरल, मीन्स कोई भी इसमें फिल कर सकता है। तो जो ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है वो टोटल जो पोस्ट है वो 8 है। 8 पोस्ट में अनरिजर्व जो कैटेगरी में है वो 4 पोस्ट हैं, SC में 2 पोस्ट, OBC में 2 पोस्ट हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में F&A, वो उसमें टोटल पोस्ट 1 है, वो एक है जो अनरिजर्व है। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट S&P, तो उसमें टोटल 2 पोस्ट है जो भी अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो उसमें भी कोई अप्लाई कर सकता है। तो ये 8 2 10 12 पोस्ट आई हुई है 3 कैटेगरी में। और तो इसमें और जो इसका पे लेवल है वो 2 पे लेवल है 7th CPC लेवल 2। जो टोटल इमोलमेंट एज पर 7th CPC है वो स्टार्टिंग है 38,483 से, और उसमें इंक्लूड होगा इंक्लूडिंग बेसिक पे, DA HRA और TA, ये सब आपको पूरा मिला के दिया जाएगा। तो ये वनली 38,000 है और उसमें उसके बाद भी आपको बेसिक पे, DA HRA TA होगा। और इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं? 10+2 उन्होंने मांग रखा है, और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर द डिस्क्राइब नॉर्म। तो इन्होंने क्या मांग रखा है कि 10+2 आपका होना चाहिए, आपकी जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, स्पीड टाइपिंग और कंप्यूटर को यूज़ करने का, वो आपका जरूर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पर आपका दोनों जज किया जाएगा, रिटर्न और वो। तो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और जो एज लिमिट मांग रखा है वो 28 ईयर है। क्या है? जो एज लिमिट है वो 28 ईयर मांग रखा है। तो इसमें जो मांगा है कि 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, तो आपको 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में आपको टाइपिंग चाहिए, स्पीड आपकी होनी चाहिए। और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, अगर आपको हिंदी में करना है तो आपका 30 वर्ड पर मिनट आपको आना चाहिए टाइपिंग स्पीड। और 35 फॉर इंग्लिश के लिए इन्होंने मांग रखा है, और ये पूरा डिटेल दिया है। ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड, टाइम अलाउड इज 10 मिनट्स व्हिच इज क्वालिफाइंग टेस्ट। तो आपको 10 मिनट दिया जाएगा, उसमें आपको 35 वर्ड इंग्लिश के टाइप करने होंगे और 30 हिंदी के। तो आप दोनों में से एक आपको करना होगा और 10 मिनट्स में, जो कि ये क्वालिफाइंग टेस्ट है। अगर आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद फर्दर आपका आगे नेक्स्ट स्टेप होगा। तो ये रहा हमारा नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, पोस्ट डिटेल्स, पोस्ट कोड, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका 10+2 है, अगर आपका कंप्यूटर टाइपिंग बहुत अच्छी स्पीड है, और एज लिमिट आपका विद इन 28 ईयर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको 10 मिनट्स दिया जाएगा टाइपिंग के लिए, तो वो क्वालिफिकेशन टेस्ट होगा। और ये जो अब्रिविएशन है ये आप जान ही रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट है वो PWD कैंडिडेट के लिए है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल F&A S&P, ये उनके लिए भी अलग से पोस्ट आई हुई है, इसमें दिया हुआ सूटेबल कैटेगरी। तो आप इसमें देख लेंगे कि क्या क्या है। तो ये PWD कैंडिडेट के लिए है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अब जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, उन्होंने क्या मांग रखा है कि रिक्वायरमेंट क्या है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन द फंक्शन ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, स्टोर्स एंड परचेज
एंड एनी अदर सच ड्यूटीज़। तो जो भी जॉब रिक्वायरमेंट है उसमें आपको क्या करना होगा कि जो फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी आपको करना होगा, फाइनेंस एंड अकाउंट में भी आपको रख सकते हैं, स्टोर्स एंड परचेज में भी एनी अदर ड्यूटीज़ आपको दी जा सकती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी उनका गाइडलाइंस होंगी। अब नेक्स्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन एंड कंडीशंस, उन्होंने क्या मांग रखा है। तो आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगी CSIR की लैब्स में, वो आपको DRS अलाउंस मिलेगा, DA, HRA भी मिलेगा, TA, और पूरा जो भी उनकी गाइडलाइंस हैं वो आपको एकोमोडेशन भी मिलेगा। अगर आपको कैंपस में एकोमोडेशन मिलेगा तो आपको HRA विल नॉट बी प्रोवाइडेड, तो आपको HRA नहीं दिया जाएगा। और आपको लीव वगैरह जो भी होती है वो सब दिया जाएगा। ऑल न्यू एंट्रेंट विल बी गवर्न बाय नेशनल पेंशन सिस्टम। तो जो भी जितने भी अभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको नेशनल पेंशन स्कीम जो सिस्टम है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है ऑल द पोस्ट कैरी ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी, द कैंडिडेट ऑन सिलेक्शन में बी आस्क्ड टू सर्व एनीवेयर इन द कंट्री। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर आप सेलेक्टेड होते हैं, इस जितनी भी पोस्ट आई हुई हैं 12 पोस्ट CSIR NGRI में, अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपको कहीं भी विद इन इंडिया आपको किसी भी जगह पे पोस्ट किया जा सकता है। अदर कंडीशंस उन्होंने क्या मांग रखा है, द एप्लीकेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पहला क्या है कि कोई भी जो भी एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। सेकेंड है ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट फुलफिल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोस्ट एंड अदर कंडीशंस स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो उन्होंने जो इसेंशियल क्राइटेरिया मांग रखा है पोस्ट में, जैसा कि हमने बात किया 10+2 होना चाहिए आपके पास और इक्विवेलेंट डिग्री, प्लस कंप्यूटर में आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और जो आपका टाइपिंग स्पीड हो वो अच्छा होना चाहिए और आपका रिटन एग्जाम होगा। तो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांग रखा है। इंक्वायरीज आस्किंग फॉर एडवाइस एज टू एलिजिबिलिटी विल नॉट बी इंटरटेन। तो अगर आप कोई भी इंक्वायरी आप वहाँ पे मेल करते हैं, पूछते हैं, तो वो माइट भी आपका एंटरटेन नहीं करें, तो बेटर है कि आप इसको अच्छे से पढ़ के अप्लाई करें। फिर नेक्स्ट है कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एक्यूरेट एंड करेक्ट। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे पूरी डिटेल्स जितना है आपका वो एक्यूरेट एंड करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप अच्छे से पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन को पढ़ के फिर अप्लाई करेंगे 1 by 1। Applications not duly filled or uploaded without required certificates or documents will be summarily rejected। तो इसमें क्या है कि अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं वो अगर गलत है या रिक्वायर्ड नहीं है तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप अच्छे से देख लेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड करेंगे, उसके अलावा आलतू फालतू डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। If any document certificate furnished is in language other than Hindi or English, a transcript of the same duly attested by gazetted officer is to be submitted। तो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है हिंदी और इंग्लिश के, अगर वो नहीं है तो आपको क्या होगा, गेजेटेड ऑफिसर के थ्रू आपको एक नोटरी बनवा के सबमिट करना पड़ेगा कि आपके पास क्यों नहीं है और आप कब तक सबमिट करेंगे। फिर आपका जो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अपर लिमिट है, वो आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तक काउंट किया जाएगा। तो मीन्स इस लास्ट डेट आपका है 5 मई, तब तक अगर आपका जो आपका जो एज ऑफ वो है अपर एज लिमिट वो आपको काउंट किया जाएगा। नो टीए विल बी रीइंबर्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन और टाइपिंग टेस्ट। तो जब आप रिटन एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे या टाइपिंग के लिए आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपको कॉल आता है तो आपको कोई भी टीए आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा ट्रेवल के लिए। नेक्स्ट है द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड इन CSIR NGRI बट दे कैन बी ट्रांसफर टू एनी ऑफ द लैब और इंस्टीट्यूट्स एनीवेयर इन इंडिया। जैसा कि हमने बात किया कि अगर आपका CSIR NGRI में सिलेक्शन होता है तो आपको वहाँ तो पोस्टिंग मिलेगी ही, बट आपको किसी भी लैब और इंस्टीट्यूट्स में जितनी भी CSIR की हैं आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट एनी अदर अपडेट जो है वो आपको वेबसाइट्स पे मिलेंगे। तो आपको वेबसाइट्स को रेगुलरली विजिट करना है सो दैट जो आपका पूरा डिटेल्स है वो मिस ना हो कि आपका सिलेक्शन कब होगा, रिटर्न टेस्ट क्या है और टाइपिंग क्या होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। कुछ भी अपडेट होगा वो CSIR NGRI की वेबसाइट पे दिया जाएगा। फिर है जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको 2 ईयर्स के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा टेकिंग ओवर चार्ज ऑफ द पोस्ट। तो आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो आपको 2 ईयर्स का एकेडमिक प्रोबेशन पीरियड होगा, तो इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है।
द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेटेड अगेंस्ट द पोस्ट कोड इज प्रोविजनल एंड में इंक्रीज और डिक्रीज एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। तो उन्होंने क्या बोला है कि जितनी भी पोस्ट यहाँ पे है वो टेंटेटिव है, वो सीटें बढ़ा भी मतलब सकते हैं, कम भी कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। तो आपका जो सीट्स है वो इतना मतलब जितनी सीट मेंशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, मीन्स वो बढ़ा भी सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से और कम भी कर सकते हैं, तो आपको उसको ध्यान में रखना है। आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए वो 28 ईयर होना चाहिए एज मेंशन है इनकी ब्राउज़र में, और जो CSIR के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, और उनके जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखा है। और जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जो SC कैटेगरी के हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन और OBC कैंडिडेट को 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म। नेक्स्ट जो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो भी OBC NCL के कैंडिडेट्स हैं अगर उन्होंने उसका सर्टिफिकेट लगा रखा है तो आपको वैलिड सर्टिफिकेट देना होगा, और वो उस पर्टिकुलर डेट का हो, मीन्स आपका पुराना OBC NCL नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इनका जो रिटन टेस्ट और उसका पैटर्न वो कब होगा, उसका डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको हम देख लेते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है 4th नंबर, तो उसमें सिलेक्शन का मोड क्या होगा। अगर आप सारे जो भी ऑल नेसेसरी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं और आपको कमेटी स्क्रीन करती है तो आपको इनवाइट किया जाएगा ओपन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन एंड टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। तो 2 बेस पर इनका सिलेक्शन होगा, पहला आपका ओपन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा और दूसरा आपका कंप्यूटर टाइप राइटिंग टेस्ट होगा जो आपको 10 मिनट्स में टाइप करना होगा। तो वही है कि 35 वर्ड्स फॉर इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स फॉर हिंदी के लिए आपको टाइप करना होगा और रिटन एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा। तो इन्होंने दिया है कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा आपका OMR बेस्ड होगा, मीन्स ऑफलाइन होगा, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन। सेकेंड है जो मीडियम ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे, द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो आपका क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में होगा एक्सेप्ट क्वेश्चन ऑन इंग्लिश। तो जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होगा उसका जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, बाकी जो और सब्जेक्ट होंगे उसका हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड होगा वो क्लास 12th लेवल का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे 200 होंगे। टोटल टाइम अलॉटेड होगा आपको 2 hours 30 minutes। तो आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, आपके पास 200 क्वेश्चंस होंगे और जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो क्लास 12th लेवल का होगा और उसमें जो हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप के आएंगे क्वेश्चंस, और ये ऑफलाइन बेस्ड होगा, लाइक OMR बेस्ड होगा। पेपर 1 जो टाइम अलॉटेड होगा वो 90 मिनट्स होगा। जो पेपर 1 होगा उसके लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 90 मिनट के लिए। वो सब्जेक्ट होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट। क्या होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 100 होंगे इसमें। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 200 मार्क्स होंगे। 200 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, तो एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, तो मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 200। नेगेटिव मार्किंग का क्या है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर। तो जो आपका सब्जेक्ट 1 है मतलब पेपर 1 है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये अच्छा है आपको कि आप कितने भी पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन, तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी सो डिवाइस सो एज टू इंक्लूड जनरल इंटेलिजेंस। तो आपका जो इसमें होगा मेंटल एबिलिटी में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, GI होगा, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग होगा, सिचुएशनल जजमेंट भी होंगे। तो ये 4-5 सब्जेक्ट होंगे आपका पेपर 1 में। फिर जो आपका पेपर 2 होगा, टाइम अलॉटेड 1 hour। इसके लिए भी जो पेपर 2 होगा उसके लिए भी 1 hour आपको दिया जाएगा और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50 क्वेश्चंस फॉर जनरल अवेयरनेस एंड 50 क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपके इसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस फॉर जनरल अवेयरनेस एंड 50 क्वेश्चंस जो होंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे। टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होगा इसमें 150 मार्क्स का ये होगा। तो पेपर 1 जो है वो हमारा था वो 200 का है, जो पेपर 2 है वो हमारा 150 मार्क्स का होगा। 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या है कि 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो 150 का ये हो जाएगा हमारा जनरल अवेयरनेस और 150 का इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपका 300 मार्क्स का होगा ये वाला पार्ट 2। तो इसको आपको ध्यान रखना है। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर आपका कट जाएगा अगर आप गलती करते हैं दोनों में। तो 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर एक आप गलती करते हैं तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। तो आपका जो सेकंड पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। मीन सेकंड पेपर टफ है आपका, देखना पड़ेगा क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस भी हैं और आपके पास टाइम कम है, तो ये आपको देख लेना है। तो आपका पेपर पैड जो पेपर 1 पेपर 2 होगा
90 मिनट्स का ये होगा पेपर 1 और पेपर 2 जो होगा 1 आवर का होगा। क्वेश्चन आप देख लेंगे ये, इसको सब्जेक्ट हमने बता ही दिया था और ये रह गया पूरा आपका डिटेल्स। तो फिर है हाउ टू अप्लाई, लास्ट जो हमारा आता है हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू केयरफुली एंड इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन वेबसाइट्स। तो जितने भी वेबसाइट्स पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आप उसको अच्छे से विजिट कर लेंगे केयरफुली इंस्ट्रक्शंस को बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप फिल करेंगे उससे पहले आपको विजिट कर लेना है। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय एक्सेसिंग आवर वेबसाइट www.ngri.res.in। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, NGRI के वेबसाइट पे दिया गया है। इसको हम अपने लिंक जो हमारा वीडियो का लिंक होगा उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अटैच कर देंगे। कैंडिडेट को पहले आपको क्या करना है, पहले रजिस्टर्ड करना होगा ईमेल आईडी से, आपको पहले रजिस्टर करना होगा ईमेल आईडी से। देन आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा तो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं पोर्टल को। पोर्टल पे लॉगिन करके आप पूरा इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे, आपको पूरा वैलिड ईमेल्स वो सब आपको अप्लाई करना होगा, फिल करना होगा और जो भी आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं, जो भी अपलोड करने हैं वो पूरा आपको अच्छे से भरना होगा। द डेडलाइंस फॉर द अबव मेंशन स्टेज ऑफ एप्लीकेशन आर एज फॉलोज। तो डेडलाइंस जो हमने जैसे कि बात किया कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है 10 AM से। जो लास्ट डेट है आपका फिल करने का वो है 5 मई। आपका क्या है लास्ट डेट है 5 मई 6 PM। 5 मई 6 PM तक आपका एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगा। तो आप अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप अच्छे से पढ़िए, अप्लाई कीजिए और बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिया गया है। अब जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 है। क्या है 500 एप्लीकेशन फ़ीस है। आपको इन फेवर ऑफ डायरेक्टर CSIR NGRI के नाम पे बनवाना होगा। तो जो आपका पेमेंट होगा वो आप किसके उस पे करेंगे, डायरेक्टर CSIR NGRI। तो ये वेबसाइट्स इनका दिया गया है ऑनलाइन पे, आपको SBI कलेक्ट पे जाना होगा और ये इसमें मेंशन किया है। आपको सेलेक्ट करना होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, देन आपको तेलंगाना पे जाना होगा, देन नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट पे जाना होगा और एप्लीकेशन फीस फॉर द पोस्ट ऑफ JSA। तो ये पूरा पेमेंट का डिटेल है, क्योंकि आप पेमेंट में बहुत गलती होती है। तो आपको क्या ध्यान देखना है, आपको पेमेंट को फॉलो करना है। पहले आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे जाएंगे, वहाँ पे आप तेलंगाना सेलेक्ट करेंगे, देन आपको नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे दिखेगा एप्लीकेशन फी फॉर पोस्ट ऑफ JSA। उसके लिए आप इस पेमेंट करेंगे, आपको 500 पेमेंट करना होगा। और नो फीस फॉर SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स। तो जो भी जितने भी कैंडिडेट SC ST के हैं, PWD के हैं, वोमेंस हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं जमा करना है। तो ये जो 500 फीस है वो OBC जनरल कैटेगरी के लिए है, EWS के लिए है। लेकिन जितने कैटेगरी वाले हैं SC ST PWD या वोमेन है, जितने वोमेंस, इन लोग को फीस नहीं सबमिट करना है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप विदाउट, आपको कोई फीस नहीं लगेगा। ये सब दिया गया है। आपको पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह सारे जो भी आपका 10th 12th यूनिवर्सिटी का आपका पूरा डिटेल्स आपको भरना होगा और आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ ये सब आपको अपलोड करना होगा। तो आई होप हमने पूरा देख लिया, पूरा डिटेल्स क्या 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 रिक्वायरमेंट है और आपको क्या क्या करना है। तो जैसा कि अब हम वीडियो को समराइज़ करते हैं कि हमने बात किया कि जो टोटल पोस्ट आई हुई है उसको हमने देखा कि पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसेंशियल क्राइटेरिया क्या है, उसका लास्ट डेट क्या है, और पेपर पैटर्न हमने देख लिया कि 2 पेपर पैटर्न होंगे, पेपर 1 पेपर 2। उसमें टाइपिंग भी होगा, आपको पूरा आपको अच्छे से देखना है और आपको रिक्वायरमेंट जो भी था वो सब आप अप्लाई करेंगे और पूरा अच्छे से फिल करेंगे। तो आई होप ये जो वीडियो है हमारा CSIR NGRI का जो पोस्ट आया हुआ है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपके दोस्त भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं तो आप ये वीडियोज़ उनको भी शेयर करें और हमारी वीडियोज़ को अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू गाइस और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।